रीवा 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश राज्यपाल मंगू भाई पटेल। देखें इस रिपोर्ट में कैसे हुआ आगमन और कब तक रहे कार्यक्रम में शामिल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल यश तक न्यूज टीवी में। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का 11वां दीक्षांत समारोह उल्लासपूर्वक मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि वृंदावन के आनंद पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी रितेश्वर ने विद्यार्थियों को प्रेरक उद्बोधन देते हुए कहा कि मन को आनंद देने वाली शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है। आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और सनातन धर्म का मेल कराकर नई तरह की शिक्षा देने के लिए शीघ्र ही सनातन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। समारोह में राज्यपाल तथा कुलाधिपति मंगू भाई पटेल ने विद्यार्थियों को पदक तथा उपाधि प्रदान की। समारोह का आयोजन पंडित शंभुनाथ शुक्ल सभागार में किया गया। समारोह से पूर्व मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल तथा अन्य अतिथियों के साथ विश्वविद्यालय के आचार्यों ने शोभा यात्रा निकाली। समारोह में विश्वविद्यालय की पत्रिका दीक्षा पर्व, पुस्तिका विंध्य भारती और दीक्षांत प्रोफाइल का विमोचन किया गया। समारोह में कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने कहा कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय विंध्य में शिक्षा की अलग जगा रहा है। शिक्षा विकास का आधार है। शिक्षा ही हमें कर्तव्यों का भान कराकर श्रेष्ठ नागरिक बनाती है। भी प्रदान करे। शिक्षा नीति के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समन्वय कर युवा में रोजगार कौशल विकास के द्वारा उनकी उद्यमिता को बढ़ाने का प्रयास भी किए जाए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी देख रहे थे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर में देश का मान सम्मान बढ़ा है। सभी क्षेत्रों में, चाहे वह अर्थव्यवस्था की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मामला हो, आत्मनिर्भरता के प्रयास हो, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और सेवा की गुणवत्ता की बात हो, सभी क्षेत्रों में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से विकसित भारत एक्ट 2047 के मंजिल साफ दिखाई दे रही है। आज की आवश्यकता है कि राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में सहभागी बनने के लिए देश का युवा आगे आए। अभी विकसित भारत की यात्रा चल रही है। कल भी हम गए, राजेंद्र जी ने भी बताया। बीच में एक प्राइम मिनिस्टर ने युवा का यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम किया। वो कार्यक्रम में करीब जो सरकार की ओर से जो यूनिवर्सिटी चल रही, सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी करीब 80 जितने वीसी और प्रोफेसर में भी जुड़े हुए थे और करीब 25,000 जितने बच्चे भी जुड़े हुए। विकसित भारत का 25 साल है, उसमें आज के युवा वर्ग पर भी बहुत बड़ी अपेक्षा है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसमें आपका भी योगदान होना चाहिए। आपके तो सोच में भी, विचार में भी कोई सक्रियता ऐसी भाग आपको याद करना चाहिए कि जैसे हमारा देश और आगे बढ़े और हमारा योगदान उसमें रहे। इसके लिए युवाओं को भी प्राइम मिनिस्टर ने आह्वान किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नई शिक्षा नीति तथा रोजगार के अवसर देने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। युवा समाज और देश के विकास में योगदान दें। विद्यार्थी का जीवन अनुशासित होना चाहिए। बिजली और पानी की बचत करके भी हम देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को मैं उज्जवल भविष्य और अच्छी सफलता की शुभकामना देता हूं। विद्यार्थी बड़ी से बड़ी सफलता पाने के बाद भी माता पिता की सेवा करना न भूलें। हफ्ते में कुछ मीटिंग उलट-पलट होती रहती है, क्षमा करिएगा, हो सकता है कोई और आगे निकल जाए, ये तो दौर है। लिटरेसी के मामले में तो और अवसाद के मामले में, डिप्रेशन के मामले में भी टॉप
और आत्महत्या के मामले में भी ये तीनों ही कंट्री टॉप के हिस्सा क्या कहलाता है? इतनी लिटरेसी केरला के गवर्नर बैठे थे आरिफ मोहम्मद खान जी, हमारे बड़े अच्छे प्रिय हैं, निरंतर उनका आना होता है आश्रम में। हम अभी एक कार्यक्रम में थे, हमने पूछा राज्यपाल महोदय, राज्यपाल शब्द कितना प्यारा है, देखिए राज्य के पालन करने वाले, राज्य के पालन करने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं राज्यपाल। इस मध्य प्रदेश को अपने पुत्र और अपने संतान की भांति की पालने का जिन्होंने अपना विचार बनाया है वो हमारे महामहिम मंगू भाई जी उस प्रकार के राज्यपाल तक के लिए ये राज्यपाल अंग्रेजों वाली बात छोड़ी, हम लोग गवर्नर नहीं बोले, राज्यपाल हमारे राज्य के पालन करें। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। यदि संस्कार के बिना कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता है तो वो बड़ी कुर्सी पर फूल फूल लगा के टाई लगा के बैठा हुआ तो जरूर दिखाई देगा, लेकिन यदि उसके अंदर संस्कार नहीं है तो फूल की तरह है, जो देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन उसका सुगंध नहीं है। तो इसलिए जो महाराज जी ने बात कही है कि हमारे अंदर बड़ी कुर्सी पर को प्राप्त करने के लिए जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, बिना शिक्षा के तो हम ऊंची जगह नहीं पा सकते, ये बात सही है। लेकिन यदि हमारे पास संस्कार है तो हम बड़ी कुर्सी का लाभ करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने में, करोड़ों लोगों को उसका लाभ दे सकते हैं, देते हैं। और यदि बड़ी कुर्सी मिल गई और संस्कार नहीं है, सिर्फ पढ़ लिख के भोग के पढ़ गए, कलेक्टर बन गए तो बड़ी कुर्सी पर पहुंच गए, लेकिन फिर हम वो व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, अपने परिवार सुरक्षित हो गया, इस बात को लेकर वो हमेशा प्रसन्न रहता है कि मैं तो कलेक्टर हो गया, मैं तो फलानी जगह पहुंच गया, अब तो हमारा 50 साल का जो जीवन है वो अच्छा सुख में गुजरेगा, क्योंकि उसके अंदर वो संवेदना ही नहीं, क्योंकि संस्कार नहीं। मैं कल महामहिम जी के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश में चल रही है, जिससे केंद्र सरकार मोदी जी के द्वारा बहुत से ऐसे कार्यक्रम जो बिल्कुल समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को राहत देने के लिए बनाए गए हैं, जिसके सिर ऊपर छत नहीं है, पक्की झोपड़ी में रहता उसको पक्के मकान, जो इलाज नहीं करा सकता, जिसके जेब में 10 रुपया नहीं उसको 5 लाख रुपए तक की सुविधा देना, बड़े से बड़े अस्पताल में चला जाए, छोटे से छोटा आदमी 5 लाख रुपए तक उससे पैसा हुआ अस्पताल वाला नहीं मांगेगा। उज्ज्वला वैसे तमाम तरह की योजनाएं, ये योजनाएं क्यों बनी? क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर तो बैठा है, लेकिन उसकी संवेदनाएं समाज को अंतिम छोर पर उस गरीब के ऊपर केंद्रित है, जिसके जीवन को बदलने के लिए वो उस कुर्सी को प्राप्त करने का उनके अंदर ये भाव है कि ये कुर्सी मुझे करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां भरने के लिए मिली। तो कल जब मैं तो इसलिए राजवाड़ी जीवन में है और पूरा देश तो पूरे देश की नजर जीवन में है, जिससे हमारे जीवन का प्रचार होता है। हमें तो अपने जीवन को उसके प्रचार, जीवन की ब्रांडिंग, जीवन का विकास, जीवन महानगर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा, हम नहीं कहते, हम जमाना कहता है कि जीवन महानगर बनने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और हम वो सारे काम जो जीवन को महानगर बनाने के लिए जरूरी है आने वाले पिछले वर्षों में भी लोगों ने देखा है होते हुए, और आने वाले वर्षों में भी लोग होते हुए देखेंगे, और एक दिन ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश भी नहीं, हिंदुस्तान के विकसित इलाकों में कम समय में ज्यादा विकास कहाँ हुआ है, इसको देखना है। तो महाराष्ट्र के किसी जिले में मत जाओ, गुजरात के किसी जिले में मत जाओ, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जाके देखो, कम समय में ज्यादा विकास करते होता है। इस प्रकार के रीवा को बनाने का सपने को हम लोग पूरा करेंगे। एक बार फिर से महामहिम का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत मैं करता हूँ, महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। समारोह में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि दीक्षांत का अर्थ शिक्षा का अंत नहीं है, शिक्षा जीवन भर प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को आज शपथ दीक्षांत समारोह में दिलाई गई है, उसका पालन करते हुए देश के विकास में योगदान दें। ये दीक्षांत समारोह का नाम शिक्षांत समारोह क्यों नहीं? शिक्षा का अंत नहीं होता। बड़े से बड़े विषय विशेषज्ञ भी कहते हैं कि मैं तो छात्र हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं तो अभी अध्ययन कर रहा हूँ,
इसलिए इस समारोह का अंतिम डिग्री प्राप्त करने के बावजूद भी आप शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण नहीं है, इसलिए आपका निरंतर शिक्षा जगत से जुड़ाव, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता, और जैसा आपने अपनी दीक्षा में लिया है कि प्रमाद नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षा तो अनवरत है, आजीवन तक चले, जीवन जब तक सांस है, जब तक सामर्थ्य, तब तक शिक्षा ग्रहण करने का काम आप करेंगे। लेकिन दीक्षा तो केवल एक बार होती है जीवन में। शिक्षा तो मस्तिष्क की चीज है और दीक्षा दिल की। आपने अगर शिक्षा को दिल के गलत शिक्षा का जो आपने अमृत ग्रहण किया, शिक्षा में विष भी है, अमृत भी है, तो शिक्षा का अमृत आपने जो ग्रहण किया उसे दीक्षा के रूप में दिल में उतार लिया है, तो निश्चित रूप से आपकी शिक्षा, आपकी डिग्री सार्थक होगी। समारोह में कुलपति श्री राजकुमार आचार्य ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने विश्वविद्यालय की प्रमुख गतिविधियों की भी जानकारी दी। समारोह में कला, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, विधि सहित विभिन्न विषयों की उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को उपाधि तथा पदक प्रदान किए गए। समारोह के अंत में विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य ने अतिथियों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह में विधायक त्योंथर सिद्धार्थ तिवारी, विधायक मनगवा नरेंद्र प्रजापति, प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर सौरभ सोनवने, आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन, विश्वविद्यालय के आचार्यगण तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। समारोह का संचालन कुल सचिव डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बघेल तथा प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुशवाहा ने किया। पीछे सर, पीछे सर। जी सर। आपको